गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने आज 11वां दिन एमसीक्यूज़ के सेट को लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज 11th डे है हमारा एमसीक्यूज़ का। तो आप लोग सभी लोग जैसे 10 दिन तक आप लोगों ने अपने आंसर सही दिए हैं और इस सेशन को बहुत ही इन्जॉय किया है, वैसे ही आज इन्जॉय करोगे। उम्मीद है कि कल जैसा परफॉर्मेंस सबका रहेगा। कल थोड़ा सा नेट के इशू की वजह से मैंने थोड़ा लेट में शेयर किया, बट एक बात आप लोग ये चीज़ समझ लो कि अगर मैं शेयर नहीं भी कर पाऊँ, नेट का प्रॉब्लम भी रहे, अगर मैं शेयर नहीं कर पाऊँ तो आप लोग 10 बजे, रोज़ रात 10 बजे मैं लाइव रहूँगा और यूट्यूब में आपके सामने रहूँगा। तो आप लोग 10 बजे एकदम यूट्यूब जो चैनल है गणित तंत्र का, वहाँ पर आप लोग आ जाओ। क्लियर है? और आज का क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने जो दिए हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज का लेवल बहुत ही अलग है। ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे करके हमें अपग्रेड भी होना है और अपने लेवल को बढ़ाना है। ठीक है? बहुत लोगों का ये कहना है कि सर सब्जेक्टिव क्लास लीजिए, टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, तो थोड़ा सा उसमें वक्त लग रहा है क्योंकि नेट के इशू बहुत चल रहा है। ठीक, तो उसमें मैं लाइव में पढ़ाऊँगा। जो भी टॉपिक, एक सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करूँगा वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। क्लियर है? ठीक है, तो फटाफट आप लोग हाय हेलो से फटाफट जुड़िए और हाय हेलो करके अपनी मौजूदगी को दर्ज कीजिए प्यारे बच्चों। क्लियर है? सो अभी 8 बजे मैथ्स का क्लास हुआ था विशाल सिंह सर द्वारा और उनका क्लास ख़त्म हुआ, तो अभी 10 बजे मैं अभी आपके सामने क्लास लूँगा। क्लियर है? सो विल स्टार्ट द क्लास। सबने हाय हेलो कर दिया? ओके गुड। सबको फिर से गुड इवनिंग, जो भी नए लोग जुड़े हैं। चलिए, और वैसे ही करके आप लोग, कल भी देखा था कि बहुत मैंने कम वक्त के लिए मैंने शेयर किया था, बट बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग अपना जो भी पढ़ाई का वक्त निकाल कर मेरे एमसीक्यू सेशन को आप लोग दे रहे हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हो। और जो टेलीग्राम का जो नीचे लिंक है वो लिंक सही है, मैं विशाल सर से भी डिस्कस किया हूँ, आज भी वो लिंक दिया है। प्लीज़ उस पर जाओ और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें नहीं हो पाती है, तो वो टेलीग्राम में आप लोगों को वो बातें की जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आप लोगों को पढ़ना है वहाँ पर लिखना। क्लियर है? तो आज का सेशन हमारा स्टार्ट होता है। सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर सर ने बताया है वो आप लोग लिखते भी जाओगे। क्लियर है? तो नोटबुक प्लीज़ मेंटेन करो और जल्दी जल्दी फटाफट अपना आंसर भी देना। क्लियर है? सबने नोटबुक ले लिया है? से यस। ओके गुड। ठीक है, तो जिन लोगों ने नोटबुक ले लिया है, जो अभी ज्वाइन कर लिए हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहता है आपके सामने। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाई। जो भारत का संविधान सभा है उसके पहले दिन में उस पहली संविधान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा, वक्त दे रहा हूँ, आंसर दीजिए सभी लोग। ओके, थोड़ा फास्ट, जिनको आ रहा है फटाफट फास्ट दीजिए, तब मैं मेंशन कर रहा हूँ नाम सबका। क्लियर है? सो आपका समय समाप्त होता है अब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कभी भी हम लोग पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। याद रखिएगा, जो पहला संविधान सभा का जो मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्लियर है? और पहले दिन जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी सदन या कोई भी मीटिंग होती है तो पहला दिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, इसलिए पूरे मीटिंग में से जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति होते हैं, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनको बनाया जाता है चेयरमैन। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा के जो पहला मीटिंग हुआ था उसमें चेयरमैन थे। और ये जो प्रथा चली आ रही है ये हम लोगों ने कहाँ से सीखा कि पहले मीटिंग में जो सबसे अनुभवी व्यक्ति को हम लोग क्या बनाएंगे? अध्यक्ष। तो ये प्रथा हम लोगों ने फ्रांस से सीखा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर है? बट याद रखिएगा, जब दूसरा मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट चेयरमैन
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। और डॉक्टर सचिदानंद साहब जी क्या थे? टेम्प्रोरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो पहला मीटिंग हुआ था उसमें कुल मिला के कितने लोग आए थे? 211 लोग ही उपस्थित थे। क्लियर है, समझ में आया? जिसके आंसर ए है। वेरी गुड, कीप इट अप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय, जो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय आय है, ठीक है, भारत का जो आय है उसे कौन बताता है? क्लियर है, कौन बताता है? इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट बताता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संस्था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आज आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज का क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अलग रहने वाला है। सो वेरी गुड। और प्लीज़ सभी लोग आंसर दीजिए, ABCD कुछ भी आए आंसर दीजिए। सही करने के लिए अनवर सर यहाँ बैठे हैं। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। याद रखिएगा, ये GDP भी बताता है भारत का और ये नेशनल इनकम भी बताएगा भारत का। क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों? गुड। तो याद रखिएगा, इसका वर्किंग ऑफिस ऐसे कोलकाता है बट हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है CSO का। क्लियर, द राइट आंसर इज CSO, जिसका आंसर CSO है। वेरी गुड, कीप इट अप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आस्क्ड बाय ए मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, if a question asked by a member of a parliament is a starred one, he will get। सुनिए पहले क्वेश्चन समझिए इसका मतलब क्या है। देखो, हमारे संविधान में, हमारे लोकसभा में, ठीक है, जब क्वेश्चन आवर होता, प्रश्नकाल होता है, जो सदन का जो पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर, उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, जब आपका तारांकित प्रश्न पूछा जाता है सदन में, तो उसमें जो वो जवाब मिलेगा, तो क्या हुआ, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं तारांकित प्रश्न पूछ रहा हूँ किसी भी कंसर्न मिनिस्टर से, तो क्या वो अपना जवाब देंगे? क्या वो अपना रिटर्न में जवाब देंगे? क्या वो अपना आंसर 0 आवर में देंगे जो क्वेश्चन आवर के बाद होगा, कि क्या वो ओरली आंसर देंगे? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओरल आंसर देंगे। याद रखिएगा, स्टार्ट क्वेश्चन में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी का हो, वो खड़ा होकर कोई भी मुद्दे से, अगर मान लो मैं एक MP हूँ, ठीक है, कोई भी भारत के क्षेत्र से, और मैं वहाँ पर सदन में, लोकसभा में खड़ा होकर मैंने हाथ उठाया, मैंने रेलवे मिनिस्टर से कोई बात पूछी और मैंने ये बोला कि ये एक स्टार्ट क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है, तो उस समय जो मैंने क्वेश्चन पूछा ओरली, तो जवाब भी जो वहाँ के जो कंसर्न मिनिस्टर होंगे, रेलवे मिनिस्टर, वो मुझे जवाब भी ओरली देंगे। क्लियर है, समझ में आया? अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि जवाब क्या होता है, अगर आप जवाब पूछ रहे हो तो वो लिखित में जवाब देंगे, ओरली जवाब नहीं देंगे। क्लियर है, समझ में गया? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जो बहुत ही मतलब हाईलाइटेड टॉपिक होगा, देश में पूरा चल रहा होगा, उस समय उस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो द राइट आंसर इज ओरल आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। सबको समझ में आया होगा, जिसके राइट आंसर डी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन कैलेंडर इज, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, जिसे पूरे इंडिया माना जाता है, जो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, तो सबसे पहला मंथ कौन है बताइए? बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। ओके गुड। चलिए, सभी लोग सही तो दे रहे हो आंसर, वेरी गुड। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा चैत्र। चैत महीना जो होता है, ये पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मार्च से अप्रैल का महीना। ठीक है, क्लियर है? ये जो समझ में आया सबको? चलिए गुड। आषाढ़ का महीना कब होता है?
जून जुलाई, जून जुलाई का महीना को आषाढ़ का मंथ बोलते हैं। माघ मंथ कब होता है प्यारे बच्चों? आषाढ़ का। चलिए माघ मंथ आपका ये वैशाख का होगा, अप्रैल मई। क्लियर है? समझ में आया प्यारे बच्चों? और माघ मंथ जैन टू फेब का होता है माघ मंथ। क्लियर है? समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसका चैत्र है बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाए आखिरी मंथ कौन है इंडियन कैलेंडर का आखिरी मंथ, तो वो कौन है? फागुन है ना, फागुन जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा प्यारे बच्चों। विच ऑफ दीज एथलीट वॉन देयर ओलंपिक मेडल फर्स्ट? इनमें से कौन से एथलीट हैं जिन्होंने सबसे पहला अपना ओलंपिक मेडल जीता? सबसे पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले। साक्षी मलिक, लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी, राजवर्धन सिंह राठौर। फटाफट, ये भारत के सभी प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहला अपना मेडल जीता था ओलंपिक में। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, चलिए आंसर दीजिए। सो इसका राइट आंसर, आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? लिएंडर पेस। 1996 के एटलांटा ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, जो सबसे पहले था इन चारों में। साक्षी मलिक मैडम ने 2016 में जीता ब्रोंज मेडल, जो आपका रियो ओलंपिक में, ठीक है, 2016 में ब्रोंज मेडल जीता था साक्षी मलिक मैडम ने रेसलिंग में। कर्णम मल्लेश्वरी ये आपका वेट लिफ्टिंग में जीता था, इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में। क्लियर है? और राजवर्धन सिंह राठौर जी ने 2004 में जीता था आपका एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल। क्लियर है? सिल्वर मेडल। और बाकी ऊपर सब जीते थे ब्रोंज मेडल। क्लियर हो गया? लिएंडर पेस सिंगल्स टेनिस में उन्होंने जीता था। जिनके आंसर राइट है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लिएंडर पेस। जिसके आंसर राइट है बी, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन 2019 जनरल इलेक्शन हु बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा? 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था मई के महीने में, तो उस समय जो सबसे यंगेस्ट लोकसभा मेंबर कौन जीत के आई थी? याद रखिएगा, सबसे यंगेस्ट का मतलब जिनका 25 साल, क्योंकि एमपी का वही चुनाव लड़ सकते हैं जिनकी आयु 25 साल हो भारत में। ठीक है, मतलब 25 साल की उम्र में या उससे ज़्यादा उम्र में जो सबसे यंगेस्ट लोकसभा मेंबर कौन बनी? तो फटाफट आंसर दीजिए। तेजस्वी सूर्या, चंद्रानी मुर्मू, रक्षा खडसे, नुसरत जहान। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। चलिए गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, बहुत उम्दा क्वेश्चन ये है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रानी मुर्मू मैडम। ठीक है, चंद्रानी मुर्मू मैडम, उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है क्वेंजर डिस्ट्रिक्ट से ये एमपी चुनाव मात्र 25 साल की, और बीजू जनता दल मतलब बीजेडी जो पार्टी से, वहाँ से ये एमपी चुनाव जीत के आई। ठीक है, क्वेंजर से उड़ीसा, चंद्रानी मुर्मू 25 साल। ठीक है, उसके बाद ये जो तेजस्वी सूर्या सर, सुन लीजिए, बेंगलोर साउथ से बीजेपी के ये एमपी हैं। ठीक है, रक्षा खडसे ये महाराष्ट्र में है, एमपी है, महाराष्ट्र की है, आपका बीजेपी गवर्नमेंट की है। नुसरत जहान जो मैडम है ये बासिरहत एक जगह है वेस्ट बंगाल में, बासिरहत नाम है, और ये टीएमसी की है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जी की पार्टी। क्लियर है? समझ में आया? जो यंगेस्ट कौन है? चंद्रानी मुर्मू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायणा हु वॉज द वाइफ ऑफ विभीषण? चलिए देखिए, थोड़ा सा मैथोलॉजी में जाते हैं, थोड़ा धर्म की बातें भी कर लेते हैं, बट धर्म की जो क्वेश्चंस है वो मैंने आज आप लोगों के सामने डाला है। तो फटाफट, इनका रामायण महाभारत बहुत अच्छा है, फटाफट आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। विभीषण के जो वाइफ था उनका नाम क्या था? विभीषण कौन थे? रावण के बहन, और ये श्री राम को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, सरामा, त्रिजाता, सुलोचना, लंकनी। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, इसमें तो सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर होगा सरामा इनकी वाइफ का नाम था। क्लियर है? समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु इज क्रेडिटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल 370 विच ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो देखो, किसे वो उपलब्धि, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 370 आर्टिकल जो बनाया गया, उसको ड्राफ्ट करने का क्रेडिट किसे जाता है?
ठीक है, क्योंकि ये 370 का मैटर बाद में ऐड हुआ, जब पाकिस्तान का कुछ पार्ट चला गया, पाकिस्तान में कुछ जम्मू कश्मीर का पार्ट चला गया, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया, तो ये बाद में ऐड किया गया। तो कौन थे ड्राफ्टिंग? वीके मेनन, हरी सिंह, भीमराव अंबेडकर और एन गोपाला स्वामी अयंगर। बहुत ही अच्छा, जल्दी आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 370 को ऐड करने से मना कर दिया था जवाहरलाल नेहरू साहब को, कि मैं ये आर्टिकल ऐड नहीं करूँगा। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने किसके पास वो गए और उन्होंने फिर इसको ड्राफ्ट किया। तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब। याद रखिएगा, ये भी एक ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और जवाहरलाल नेहरू जी इनके पास गए और इन्होंने आर्टिकल 370 को हमारे संविधान में डाला। और अभी आप लोग रिसेंटली 2019 में जो न्यूज़ सुनी होंगे कि भारत में 370 आर्टिकल हट गया है, अब वहाँ पे जो भी वहाँ का रूल्स था वो ख़त्म हो के वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट्स का रूल चलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, जिसका आंसर डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इंडियन स्टेट हैड इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर? केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा, असम। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला, मुस्लिम महिला जो कोई स्टेट की चीफ मिनिस्टर रही, वो कौन स्टेट की रही हैं? केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा, असम। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका समय समाप्त होता है अब। राइट आंसर होगा असम। याद रखिएगा, असम जो है वहाँ का जो पहली मुस्लिम, पूरे इंडिया सबसे पहली मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर असम की थी, उनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर, जो 1980 से 1981 तक रही थी। मतलब जून 1980 से कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, सॉरी दिसंबर 1980 से, और जून 1981 तक इनका कार्यकाल चला था। सैयदा अनवरा तैमूर, जो कि असम की क्या थी? चीफ मिनिस्टर थी, पहली वुमेन, मुस्लिम वुमेन चीफ मिनिस्टर। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है, और कैसा है क्वेश्चन का लेवल वो जल्द कमेंट में लिखते भी जाइएगा, आपको जिनको वक्त मिले। बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन सिटीजन? जो तिराना, पहले बात तो सुन लो, तिराना जो है ये किसका कैपिटल है? अल्बानिया। अल्बानिया नाम का एक कंट्री है, उसका कैपिटल, अल्बानिया नाम एक कंट्री है, उसका कैपिटल है तिराना। वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस भारतीय सिटीजन के नाम पे रखा गया है? सीवी रमन साहब, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर। आज सब सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं भाई, इतना अच्छे लेवल का सर क्वेश्चन आज कहाँ से सेट कर दिए हैं। आज बच्चों लोग बहुत परेशान लग रहे हैं हमको। कोई बात नहीं, परेशानी हटेगी और रोशनी आएगी। चलिए, सीवी रमन, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इसका राइट आंसर बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है। मदर टेरेसा, याद रखिएगा, मदर टेरेसा के नाम पे आपको क्या बनाया गया? तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनको भारत की नागरिकता दी गई थी, है ना, मदर टेरेसा मैडम को। ये कहाँ पैदा हुई थी मैडम? स्कॉपजे नाम का एक कैपिटल, कहाँ का कैपिटल है? मैकेडोनिया, है ना, मैसेडोनिया जो है, मैसेडोनिया नाम का एक देश है, उसका कैपिटल है स्कॉपजे। वहाँ पर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था और इनके ही नाम पे तिराना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंडियन सिटीजन थी। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और ऐसे ही उम्मीद है कि आप लोग अपने लेवल को बढ़ा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच वुमेन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट वन टू टेक 200 विकेट्स इन ओडीआई? इनमें से कौन सी बॉलर है, विश्व की वुमेन बॉलर हैं जिन्होंने 200 विकेट वनडे मैच में लिया है? कौन सी क्रिकेटर है? अनीसा मोहम्मद, झूलन गोस्वामी, ईसा गुहा, सना मीर। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, सबके आंसर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हो, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही आप लोग सही आंसर देते जाओ। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा झूलन गोस्वामी मैडम, जो नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। 200 विकेट से ज़्यादा, जो पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए ओडीआई में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ए वेराइटी ऑफ जीआई टैग्ड स्ट्रॉबेरीज इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ दीज हिल स्टेशन? पहले बात तो जीआई का मतलब समझो, जोग्राफिकल इंडिकेशन। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दार्जिलिंग कभी गए हो? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में जब गए हम लोग, वादिया में घूमे, एक प्लेस है,
वहाँ का दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है, मतलब वहाँ की जो चाय पत्ती है बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पर नाम क्या रख दिया, दार्जिलिंग टी। ठीक है, वैसे ही भारत में अलग अलग जगह कोई वहाँ का कोई भी प्लेस का जो फेमस चीज़ है उसको जीआई टैग दे दिया गया। तो बताइए जो स्ट्रॉबेरी का जो हम लोग फ्रूट खाते हैं उसका जीआई टैग जो दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, वो किस हिल स्टेशन को दिया गया, मतलब वहाँ का सबसे, इंडिया का सबसे फेमस जो स्ट्रॉबेरी वहीं मिलता है। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचगनी महाबलेश्वर पुणे। उसका फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ओके गुड, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सो आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा ये जो महाबलेश्वर इज द राइट आंसर। इंडिया का सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर में मिलता है। अब ये है कहाँ सुनिएगा, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। ये महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, सतारा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है महाबलेश्वर। कृष्णा नदी यहीं पर जोर विलेज है महाबलेश्वर में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलती है। क्लियर है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस एक मंदिर है, पंचगंगा मंदिर, पंचगंगा मंदिर। क्लियर है, समझ में आया। कृष्णा, गायत्री, वियना नाम की जो नदियाँ हैं यहीं से निकलती है। और महाबलेश्वर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत इसका नाम चर्चे में आता, क्योंकि 2018 में इन्होंने, इस जगह ने चेरापूंजी का जो हाईएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2018 में कुछ दिनों में इन्होंने यहाँ पर इतना बारिश हुआ कि वो चेरापूंजी मौसिनराम जो पूरा वर्ल्ड, पूरा प्लैनेट का सबसे वेटेस्ट प्लैनेट है, वेटेस्ट प्लेस है, उसका भी क्या किया था इन्होंने, आपका रिकॉर्ड तोड़ा था। महाबलेश्वर 2018 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर। क्लियर है। और महाबलेश्वर रिकॉर्ड्स इसके लिए फेमस है, पूरे महाराष्ट्र का पहला फूड पार्क, मेगा फूड पार्क यहीं महाबलेश्वर सतारा में ही बना था। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर क्या, महाबलेश्वर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु वॉज द फर्स्ट लिविंग टू फीचर ऑन ए पोस्ट स्टैम्प ऑफ इंडिया। मतलब देखो होता क्या है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि देखो जब कभी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके याद में हम लोग क्या करते हैं, पोस्टल स्टैम्प बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें उसका पिक्चर रहता है। तो भारत का वो पहला ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदा था और उसके नाम पे क्या बनाया गया, आपका डाक का टिकट बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद, डीके कर्वे, एम विश्वेश्वरैया या एस राधाकृष्णन जी। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए ना। चलिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, मुझे पता है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा, डीके कर्वे साहब। डीके कर्वे साहब बहुत ही अच्छा समाज सेवक आदमी। और याद रखिएगा पुणे में इनका क्या है, कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, बहुत ही फेमस है। और इनका जब 100 साल हुआ था इनका बर्थडे का, तो क्या हुआ था, इसके फ़ोटो को एक किस पे लगाया गया था, पोस्टल स्टैंप में। कहने का मतलब है डाक टिकट में। क्लियर है प्यारे बच्चों, द राइट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जिसका राइट आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ दिस आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। इनमें से वो कौन सा द्वीप है जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में नहीं है। अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, मिनिकोय आइलैंड और श्री हरिकोटा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ओके गुड, आपका समय समाप्त होता है। अब सुनिएगा, अगर ये भारत का निचला हिस्सा, याद रखिएगा अंडमान और निकोबार, ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये ऑड वन आउट कट गया। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के पास है, मतलब ये भी बे ऑफ बंगाल में है। और यहीं पर क्या है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा में। मिनिकोय आइलैंड कहाँ, लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा आइलैंड बे ऑफ बंगाल में नहीं है, मिनिकोय आइलैंड, क्योंकि ये अरेबियन सी का आइलैंड है। समझ में आया, क्लियर है, बहुत ही अच्छा आप लोग कर रहे हो और आगे भी ऐसे करते रहोगे। टेलीग्राम में जुड़िए और उसमें अपने जो भी क्वेरी है सब कुछ वहाँ पर शेयर कीजिए, जो भी पूछना है सर से वहीं पर हर कुछ बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी विच डेमोन असैसिन was sent by the Kans to kill Lord Krishna when he was still a baby। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार किस राक्षसी को भेजा गया था, किस राक्षसी को कंस मामा ने भेजा था
कृष्ण भगवान के पास कि वो वहाँ पर जाए और उसका वध करे, जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे बच्चे थे। पुताना, हिडिंबा, बारबरिका, कालिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, आज बहुत ही मैथोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा तो मैंने बना दिया। ठीक है, समझ में आया। राइट आंसर आपको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंस मामा ने एक राक्षसी को भेजा था और वो राक्षसी अपना दूध लॉर्ड कृष्णा को उन्होंने पिलाया था और उनके दूध में जहर था, फिर भी लॉर्ड कृष्णा की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो तो भगवान थे, वो कैसे मर जाते हैं। तो याद रखिएगा, उसका आंसर होगा पुताना। पुताना जो थी, जो वो राक्षसी थी जिसको कंस मामा ने भेजा था लॉर्ड कृष्णा के पास। ठीक है, जब लॉर्ड कृष्णा बच्चे थे, बट पुताना इनको मार नहीं पाई और इसका राइट आंसर होगा पुताना, जिसका आंसर राइट है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल विच ऑफ दीज इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द एब्रीविएशन ENT? ENT जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल साइंस का, उसका फुल फॉर्म क्या है? आई नोज थ्रोट मतलब आँख, नाक और गला। आई नोज टंग मतलब आँख, नाक और जीभ। तीसरा, ईयर नोज थ्रोट मतलब कान, नाक और थ्रोट। चौथा, ईयर नोज टंग मतलब कान, नाक और जीभ। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा, कभी भी ENT की बात करें, ENT का डॉक्टर 3 चीज़ ही देखता है प्यारे बच्चों, ईयर, नोज और थ्रोट, कान, नाक और थ्रोट, गला। ये इसका ENT का फुल फॉर्म होता है। क्लियर है? इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वहाँ जाके हम लोगों को मिलना होता है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? द राइट आंसर विल बी C। वेरी गुड, जिसका आंसर राइट है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से वो भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे छोटा क्या है आपका समुद्री सीमा है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। समुद्री सीमा, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है, केरला आता है, कर्नाटका आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है, उड़ीसा आता है, वेस्ट बंगाल आता है। तो सबसे इनमें से छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा मात्र 105 किलोमीटर एरिया मतलब लेंथ को ही कोस्टल लैंड से उसका टच होता है। महाराष्ट्र का 897 किलोमीटर, उड़ीसा का 667 किलोमीटर लेंथ टच होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आया? सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका होता है? गुजरात का, जो टच होता है किससे? अरेबियन सी से। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। समझ में आया? बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु इनिशिएटेड द हम फिट है तो इंडिया फिट फिटनेस चैलेंज? बहुत ही उम्दा ये फिटनेस चैलेंज चल रहा था, लास्ट ईयर बहुत चला। इसको कौन इनिशिएट किया था? जनरल VK सिंह, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन सिंह राठौर, राजवर्धन सिंह राठौर। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर आपका पास आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी राजवर्धन सिंह राठौर जी। याद रखिएगा, राइट आंसर राजवर्धन सिंह राठौर है, जिन्होंने सबसे पहले जो फिटनेस का जो चैलेंज दिया था विराट कोहली सर को दिया था, और साथ ही साथ एक एक्टर हैं ऋतिक रोशन, उनको फिटनेस का चैलेंज दिया था। फिर वैसे ही पूरे इंडिया में ये फिटनेस चैलेंज का क्या होने लगा, एक ट्रेंड चल गया, सभी लोग शेयर करने लगे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अल्जाइमर डिजीज़ मेनली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जो अल्जाइमर डिजीज़ है वो शरीर का कौन से हिस्से को प्रभावित करता है? आइज़, ब्रेन, हार्ट, स्टमक। हमारी आँखों को, हमारा मस्तिष्क को, हमारा दिल को, या हृदय को, या फिर स्टमक को, आमाशय को। ओके गुड। सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज याद रखिए, इससे इंसान बहुत भूलता है। जिसको अल्जाइमर डिजीज होता है वो बहुत भुलक्कड़ हो जाता है, उसका दिमाग सही काम नहीं करता है और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्जाइमर डिजीज़ ब्रेन को अफेक्ट करता है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था पार्किंसन डिजीज़, वो भी ब्रेन को था, जिसका राइट आंसर भी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। Who among the following was held the office of Vice President of India for 2 consecutive terms? इनमें से वो कौन सा उपराष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के टर्म्स को कंप्लीट किया? लगातार मतलब 5 साल, फिर 5 साल, मतलब 10 साल लगातार रहा।
मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, भैरव सिंह शेखावत साहब, शंकर दयाल शर्मा साहब, कृष्णकांत जी। ओके, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। याद रखिएगा आज तक उपराष्ट्रपति का 2 टर्म 2 ही लोग कंप्लीट कर पाए हैं। पहला थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिन्होंने 10 साल पूरा रहे थे, और उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति है वो मोहम्मद हामिद अंसारी साहब है। ये अभी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तक कंप्लीट किए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। क्लियर है, समझ में आया। और एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट जिनका ऑफिस में उनकी वो मर गए थे, उनका वो डाई हो गए थे, वो थे कृष्णकांत साहब। क्लियर है, समझ में आया। जिसके आंसर होंगे ए। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्पोर्ट्स रिटर्न टू द 2016 रियो ओलंपिक आफ्टर ए गैप ऑफ 112 ईयर्स। मतलब वो कौन सा खेल है जो 2016 में फिर से वापस आया ओलंपिक में, 112 साल के बाद फिर से वो खेल को ऐड किया गया। याद रखिएगा 1904 में वो खेल को लास्ट खेला गया था ओलंपिक में, जो यूएसए में उस समय ओलंपिक हुआ था। तो वो आंसर इसका होगा गोल्फ। गोल्फ को 2016 के रियो ओलंपिक में फिर से लाया गया 104 साल के बाद। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया। बहुत ही उम्दा, बहुत ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच कंपनी मेक्स द राफेल फाइटर जेट। इनमें से कौन सा कंपनी जो राफेल है, फाइटर जेट है, जो इंडिया ने किसी देश से खरीदा है, बहुत ही फेमस, बहुत ही विवाद हुआ था इस राफेल फाइटर जेट पर। ठीक है, तो ये किस देश के द्वारा बनाया जाता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, और वो कंपनी किस देश में? लोकहेड मार्टिन, लियोनार्डो, डसॉल्ट एविएशन, रेथॉन एयरक्राफ्ट। फटाफट, ये सभी कंपनी लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी है। ओके गुड, चलिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा डसॉल्ट एविएशन। याद रखिएगा ये फ्रांस की कंपनी है, यही राफेल फाइटर जेट बनाया है भारत के लिए। लियोनार्डो जो है ये भी फाइटर प्लेन बनाती है, मतलब आपका लड़ाकू विमान बनाती है, ये इटली की कंपनी है। लोकहीड मार्टिन और रेथॉन एयरक्राफ्ट ये यूएसए की कंपनी है, सब फाइटर प्लेन बनाती है, फाइटर जेट बनाती है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आता है जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु डिड ममता बनर्जी डिफीट इन 1984 टू एंटर द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। चलो अब दीदी का क्वेश्चन है, ठीक है। द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल, आयरन लेडी ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो ममता बनर्जी मैडम हैं जो हमारी दीदी हैं, ठीक है, सबकी दीदी हैं। उन्होंने 1984 में लोकसभा में उन्होंने इंटर किया, ठीक है, और लोकसभा में इंटर किया था फर्स्ट टाइम। उन्होंने किसको हराया था? बहुत ही ऐतिहासिक जीत थी। सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, गीता मुखर्जी, हरिकिशन सिंह सुरजीत। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ये आंसर तो पता ही होगा, है ना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपका समय समाप्त होता है अब। इसका होगा सोमनाथ चटर्जी साहब को हराया था। याद रखिएगा ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। और याद रखिएगा ये 2018 में इनका देहांत हो गया था, इनको ममता बनर्जी मैडम ने हरा दिया था। और ये बहुत ही बड़े लीडर है, सीपीआईएम के बहुत बड़े लीडर थे। क्लियर है, जिसके आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ दिस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड ऑन त्रिकुट पर्वत। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल त्रिकुट पर्वत पर है? तिरुपति, अमरनाथ, वैष्णो देवी, सबरीमाला। ठीक है, तिरुपति साउथ में सबको पता है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी कटरा नाम का जगह है जम्मू कश्मीर में, सबरीमाला केरला में। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैष्णो देवी जी का मंदिर है, वो त्रिकुट पर्वत में है, कटरा जम्मू कश्मीर। इसका आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच वॉज द अदर पॉपुलर नेम ऑफ विच द रूलर नसरुद्दीन मोहम्मद वॉज नोन। इनमें से वो कौन से बादशाह था जिनका एक और नाम था, फेमस नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम से? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। जैसे अकबर का क्या नाम था? जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बाबर का नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर। जहांगीर का नाम क्या था? नूरुद्दीन सलीम। ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। तो हुमायूं का नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ए, जिसके ए आंसर है। वेरी गुड, कीप इट अप। सबके आंसर सही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा।
व्हाट एनिमल इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका, केरला एंड झारखंड? वो कौन सा एनिमल है जो कर्नाटका, केरला, झारखंड ये तीनों का एक राज्य पशु है, राज्य के पशु है? लायन, टाइगर, एलिफेंट और डियर। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए। लायन है कि टाइगर है कि एलिफेंट है कि डियर है, हिरन है या हाथी है या बाघ है या शेर है? तो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा जो तीनों का है वो कि एलिफेंट है। याद रखिएगा, एलिफेंट इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका, केरला एंड झारखंड। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? कर्नाटका में। और दूसरा फिर कहाँ पाए जाते हैं? असम में। और तीसरा कहाँ पाया जाता है? केरला में। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा? बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट? उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस किसे बनाया गया? ये एकदम करंट का क्वेश्चन है, कल परसों का। दीपांकर दत्ता, विश्वनाथ सोमादर, मोहम्मद रफीक, संजू पांडा। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा। चलिए जिन्हें करंट अफेयर पढ़े होंगे वो पक्का आंसर देंगे, बाकी तो फिर हम बैठे हैं ना सही करने के लिए। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपका समय समाप्त होता है। मोहम्मद रफीक साहब को बनाया गया उड़ीसा का जो ये है हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है, उड़ीसा का हाई कोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है। विश्वनाथ सोमादर ये मेघालय का इनको चीफ जस्टिस बनाया गया, मेघालय हाई कोर्ट का। दीपांकर दत्ता को मुंबई का महाराष्ट्र का हाई कोर्ट का बनाया गया, दीपांकर दत्ता मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है। संजू पांडे ये कौन थे? मोहम्मद रफ़ीक जी इन्हीं का जगह लिए हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट में। क्लियर? संजू पांडा का द राइट आंसर इज मोहम्मद रफ़ीक, जिसके आंसर सी है। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। नोटबुक में सब नोट कर रहे होंगे, है ना? तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है बता दे फटाफट कमेंट सेक्शन में कि इस क्वेश्चन का कैसा लेवल है, एंजॉय कर रहे हो, कैसा लग रहा है, सब सही है? चलिए बता दीजिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा, गुड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई लोकेटेड? जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सर सौरभ गांगुली। ठीक है, इनका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ये होगा, आपका समय समाप्त होता है अब। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमदा, वेरी गुड, कीप इट अप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बताइए यहाँ ऐसा क्लास हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सब लॉकडाउन में बंद है, बोर हो रहे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, टिकटॉक बना रहे होंगे, यही सब कर रहे होंगे, तो कम से कम कुछ पढ़ लें। इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ों को जान ले, है कि नहीं? कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो जिसका लेवल कम है, सब अच्छा लेवल का है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सअप में, फेसबुक पर आप लोग मेरे बारे में बताइए और हमारे चैनल के बारे में बताइए। इसका आंसर क्या है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कौन से दिन गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर। इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है अब। 11 अक्टूबर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट है? बहुत ही अच्छा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज, जो CO2 का जो शेप होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, लीनियर या ट्राइगोनल? सबसे पहले याद रखिएगा CO2 का बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है तो ऑब्वियस सा बात है वो लीनियर होगा। राइट आंसर विल बी लीनियर, जिसका आंसर लीनियर है। वेरी गुड, कीप इट अप। समझ में आया? सो आज का हमारा एक शानदार सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, जो भी रिव्यूज़ है नीचे जाइए, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमारा लिंक है टेलीग्राम का, उसमें जाइए, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंचिए। वहाँ पर क्वेश्चन जो भी होगा उसको मैं बताऊंगा, और हम लोगों के साथ जुड़िए। और ऐसे ही याद रखिएगा, अगर मैं कोई भी हालत में शेयर नहीं कर पाऊँ, कोई दिक्कत हो गई, फिर भी मैं 10 बजे ऑनलाइन यूट्यूब में आऊँगा। आप लोग
प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर जो भी आप लोग जितने भी सब्सक्राइब किए हुए हो वहाँ पर जाके बेल आइकन प्रेस कर दो। बेल आइकन अगर प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर कितने बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं कि 11 बजे आ रहे हैं। बट अभी हमारा 10 बजे चल रहा है। सब्जेक्टिव क्लास का कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग बस जुड़ते जाइए, और जब मैं सब्जेक्टिव क्लास लूँगा तो टॉपिक वाइज लूँगा। सभी लोग बोल रहे हैं सर एनटीपीसी साइंस का करवाइए, तो साइंस का एनटीपीसी स्टार्ट होगा सब्जेक्टिव में, क्लियर है। और जितने भी आपका करंट अफेयर्स है टेलीग्राम में मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूँ, वहाँ से आप लोग पढ़ोगे। सो आज के लिए इतना ही है, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग सभी लोगों ने अपना जवाब सही दिया। रोज़ रोज़ मैं याद नहीं दिलाऊंगा कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, 30 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। प्लीज़ अपने स्कोर बोर्ड वहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए मैं लास्ट में इतना बात को खींचता हूँ कि आप लोग अपने स्कोर बोर्ड मेंटेन करोगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जिनके नंबर अच्छे आए हैं वेरी गुड, जिनके कम आए हैं कोई बात नहीं, और अच्छा होगा और मैं उसे अच्छा करूँगा, क्लियर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सबक है।